दोस्तों, औरत जब किसी पुरुष को सच में पसंद करने लगती है तो वो इसे जाहिर नहीं करती, वो इसे महसूस करवाती है। उसकी हर नज़र, हर मुस्कान और हर चुप्पी में एक संदेश छिपा होता है। लेकिन इन संकेतों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं, क्योंकि वो बातों से नहीं बल्कि ऊर्जा के आदान प्रदान से जुड़ती है। मनोविज्ञान कहता है कि औरत कभी किसी से सीधे नहीं कहती कि मुझे तुम पसंद हो। वो बस ऐसे व्यवहार करने लगती है जिससे उसकी मौजूदगी आपके आसपास महसूस हो। कभी वो बिना वजह आपकी बातों पर मुस्कुरा देगी, कभी छोटी छोटी बातें याद रखेगी, या फिर आपके सामने खुद को थोड़ा बेहतर दिखाने की कोशिश करेगी। ये सब सामान्य नहीं होता, ये सब संकेत होते हैं, दिल के इशारे जो शब्दों से कहीं ज्यादा सच्चे होते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जो दिखता नहीं वही असली सच्चाई होता है। और यही बात यहां पूरी तरह लागू होती है। अगर आप किसी महिला के हाव भाव, उसकी नजरों और उसके व्यवहार को ध्यान से देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि वो क्या महसूस कर रही है। वो आपको देखने का कोई खास कारण नहीं ढूंढेगी, वो बस उस एहसास में रहना चाहती है जहां उसे सुकून मिलता है। कभी आपकी मौजूदगी में वो ज्यादा बोलने लगेगी तो कभी बिल्कुल शांत हो जाएगी। ये सब उसकी इमोशनल केमिस्ट्री का हिस्सा है। याद रखो दोस्तों, औरत की दिलचस्पी का असली इशारा उसके शब्द नहीं बल्कि उसका व्यवहार होता है। वो जो महसूस करती है वही उसका सबसे सच्चा जवाब होता है। दोस्तों, जब कोई महिला किसी पुरुष को मन ही मन पसंद करने लगती है तो उसके व्यवहार में सूक्ष्म लेकिन गहरे बदलाव आने लगते हैं। वो वही बातें करेगी, वही हंसेगी, वही बातें दोहराएगी, लेकिन सिर्फ तब जब आप आसपास हों। यानी उसकी पूरी एनर्जी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान का शरीर हमेशा उसके मन की सच्चाई बोल देता है, और औरत के मामले में यह और भी गहरा होता है। अगर वो आपकी उपस्थिति में ज्यादा सजग, आत्मविश्वासी या हंसमुख दिखने लगे तो समझिए वो अवचेतन रूप से आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रही है। कभी वो अपनी आवाज धीमी कर लेगी, कभी नजरों से आपसे टकराने से बचेगी, तो कभी बिना वजह बात बढ़ाने की कोशिश करेगी, क्योंकि अब उसका मन आपकी स्वीकृति ढूंढने लगा है। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जब आत्मा किसी से जुड़ने लगती है तो शरीर खुद ही संकेत देने लगता है, और यही यहां भी होता है। आपके प्रति उसकी ऊर्जा अब नियंत्रण में नहीं रहती, वो खुद ब खुद आपकी उपस्थिति में बदल जाती है। यह संकेत सबसे गहरा होता है क्योंकि ये शब्दों से नहीं, वाइब्रेशन से निकलता है। आप देखेंगे वो आपके आसपास ज्यादा समय बिताने के बहाने ढूंढेगी, वो आपकी हंसी में शामिल होगी या कभी आपकी बातों पर बिना वजह मुस्कुरा देगी। यह सब सिर्फ ध्यान खींचने के लिए नहीं बल्कि आपकी ऊर्जा में खुद को सहज महसूस करने के लिए होता है। और दोस्तों, अगर आपको भी कभी ऐसा महसूस हुआ है कि किसी की मौजूदगी में आपका मन अपने आप बदल जाता है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जब कोई महिला किसी पुरुष को सच में पसंद करने लगती है तो उसकी नजरें केवल देखती नहीं, महसूस करती हैं। वो आपको बार बार नहीं देखेगी, पर जब भी देखेगी उसकी आंखों में एक गहराई, एक जिज्ञासा होगी। वो आपके हाव भाव, आपकी बात करने का तरीका और आपकी ऊर्जा को लगातार ऑब्जर्व करती है। मनोविज्ञान कहता है कि जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं उनकी हर छोटी हरकत हमें प्रभावित करने लगती है। और औरत के लिए ये भावनाएं बहुत सूक्ष्म लेकिन सशक्त होती हैं। अगर वो आपकी बातों के बीच हल्की मुस्कान दे या आपकी हर प्रतिक्रिया पर ध्यान दे तो समझ लीजिए कि अब उसका अवचेतन मन आपकी उपस्थिति के अनुसार खुद को ढाल रहा है। वो आपकी तरफ इसलिए नहीं देखती कि आपको प्रभावित करे, बल्कि इसलिए कि वो आपको समझना चाहती है। वो जानना चाहती है कि आप कैसा महसूस करते हैं, कब शांत रहते हैं, कब मुस्कुराते हैं और कब कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह देते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसे तुम समझने लगो उसे जीतने की जरूरत नहीं रहती। और यही बात यहां लागू होती है। जब कोई महिला आपकी नजरों से आपकी भावनाएं पढ़ने लगे तो वो अब बाहरी नहीं रही, वो भावनात्मक रूप से जुड़ने लगी है। याद रखो दोस्तों, हर नजर का एक अर्थ होता है। कुछ नजरें अस्थायी होती हैं, लेकिन जो नजर आपको पढ़ने लगे वो किसी गहरी भावना से निकली होती है। उसकी आंखों की इस खामोशी को पहचानना सीखो,
क्योंकि वहीं छिपा होता है वो अनकहा इकरार जो शब्दों में कभी नहीं आता। दोस्तों, जब कोई महिला किसी पुरुष को सच में पसंद करने लगती है तो उसकी नजरें केवल देखती नहीं, महसूस करती हैं। वो आपको बार बार नहीं देखेगी, पर जब भी देखेगी उसकी आंखों में एक गहराई, एक जिज्ञासा होगी। वो आपके हाव भाव, आपकी बात करने का तरीका और आपकी ऊर्जा को लगातार ऑब्जर्व करती है। मनोविज्ञान कहता है कि जिनसे हम भावनात्मक रूप से जुड़ते हैं उनकी हर छोटी हरकत हमें प्रभावित करने लगती है, और औरत के लिए ये भावनाएं बहुत सूक्ष्म लेकिन सशक्त होती हैं। अगर वो आपकी बातों के बीच हल्की मुस्कान दे या आपकी हर प्रतिक्रिया पर ध्यान दे, तो समझ लीजिए कि अब उसका अवचेतन मन आपकी उपस्थिति के अनुसार खुद को ढाल रहा है। वो आपकी तरफ इसलिए नहीं देखती कि आपको प्रभावित करे, बल्कि इसलिए कि वो आपको समझना चाहती है। वो जानना चाहती है कि आप कैसा महसूस करते हैं, कब शांत रहते हैं, कब मुस्कुराते हैं और कब कुछ कहे बिना बहुत कुछ कह देते हैं। स्टोइक फिलॉसफी कहती है, जिसे तुम समझने लगो उसे जीतने की जरूरत नहीं रहती। और यही बात यहां लागू होती है। जब कोई महिला आपकी नजरों से आपकी भावनाएं पढ़ने लगे तो वो अब बाहरी नहीं रही, वो भावनात्मक रूप से जुड़ने लगी है। याद रखो दोस्तों, हर नजर का एक अर्थ होता है। कुछ नजरें अस्थायी होती हैं, लेकिन जो नजर आपको पढ़ने लगे वो किसी गहरी भावना से निकली होती है। उसकी आंखों की इस खामोशी को पहचानना सीखो, क्योंकि वहीं छिपा होता है वो अनकहा इकरार जो शब्दों में कभी नहीं आता। दोस्तों, किसी महिला के दिल में गहराई तब पैदा होती है जब वो आपके शब्दों से नहीं, आपकी भावनाओं से जुड़ने लगती है। वो अब सिर्फ यह नहीं सुनती कि आप क्या कहते हैं, वो यह महसूस करती है कि आप कैसा महसूस करते हैं। यही वो पल होता है जब आकर्षण भावनाओं में बदलने लगता है। मनोविज्ञान कहता है कि औरत का अवचेतन मन बहुत संवेदनशील होता है। वो आपके चेहरे की थकान, आपकी चुप्पी, यहां तक कि आपकी आहट में छिपी बेचैनी तक पहचान लेती है। अगर कोई महिला आपकी भावनाओं को बिना कहे समझने लगे तो समझ लीजिए अब उसका दिल आपके साथ एक ही लय में धड़कने लगा है। वो आपकी परेशानियों को हल्का करने की कोशिश करेगी, आपको हंसाने की वजह ढूंढेगी, और अगर आप उदास हों तो वो बिना बोले भी समझ जाएगी। यह सिर्फ सहानुभूति नहीं, यह गहरा भावनात्मक संबंध होता है। स्टोइक दर्शन कहता है, जो तुम्हारी चुप्पी को समझ ले वही तुम्हारे सबसे करीब होता है। और यही उस रिश्ते की पहचान है जो सच्चाई पर नहीं बल्कि संवेदना और समझ पर आधारित होता है। जब वो आपकी भावना को महसूस करने लगे तो वो अब आपके शब्दों की जरूरत नहीं समझेगी, क्योंकि अब उसके मन ने आपको पढ़ना सीख लिया है। वो आपकी ऊर्जा से बात करेगी, आपकी भावनाओं में खुद को ढाल लेगी। याद रखो दोस्तों, कोई भी इंसान आपकी भावनाओं को तभी महसूस कर सकता है जब उसके मन में आपके लिए सच्चा जुड़ाव हो, और वही जुड़ाव किसी भी रिश्ते को दिल से आत्मा तक ले जाता है। दोस्तों, किसी महिला की भावना का असली इम्तिहान उसकी चुप्पी में नहीं बल्कि आपकी अनुपस्थिति में छिपा होता है। क्योंकि जब कोई आपको सच में पसंद करता है तो आपकी मौजूदगी से ज्यादा आपकी कमी उसे बोलने लगती है, और यही सबसे गहरा संकेत होता है कि अब आप उसके मन में घर बना चुके हैं। वो आपके न होने पर बेचैन नहीं दिखेगी, पर उसके व्यवहार में सटल बदलाव आने लगेंगे। वो आपकी आदतों को याद करेगी, आपकी बातों को रिप्ले करेगी और कई बार किसी बात पर मुस्कुरा देगी, क्योंकि उसकी सोच में अब आपकी यादों की परछाई बस चुकी है। मनोविज्ञान कहता है कि इंसान उन्हीं को याद करता है जिनसे उसे भावनात्मक सुकून मिलता है। और अगर कोई महिला आपकी कमी महसूस करने लगे तो इसका मतलब है कि आप उसकी मेंटल स्पेस का हिस्सा बन चुके हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसकी अनुपस्थिति मन में गूंज छोड़ जाए वही सच्चा जुड़ाव होता है, और यही यहां सटीक बैठता है। वो आपको बिना कहे याद करेगी, आपके मैसेज का इंतजार करेगी या आपके नाम का जिक्र सुनकर हल्की मुस्कान देगी। ये सब उस जुड़ाव का प्रमाण है जो शब्दों से नहीं, आत्मा की गहराई से बनता है। याद रखो दोस्तों, जो व्यक्ति आपकी मौजूदगी से नहीं, आपकी कमी से समझने लगे, वो आपको सिर्फ पसंद नहीं करता, वो आपको महसूस करता है। और यह भावना किसी दिखावे या आकर्षण से कहीं गहरी होती है।
अगर आपने भी कभी किसी की अनुपस्थिति में उसकी मौजूदगी महसूस की है, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों, जब कोई महिला किसी पुरुष को मन ही मन पसंद करने लगती है, तो वो धीरे धीरे उसकी आदतों, बोलने के तरीके और सोचने की शैली को अपनाने लगती है, बिना यह जाने कि वो क्या कर रही है। वो आपकी ऊर्जा के साथ तालमेल बिठाने लगती है। मनोविज्ञान कहता है कि जब इंसान किसी से गहराई से जुड़ने लगता है, तो उसका अवचेतन मन उस व्यक्ति के व्यवहार को मिरर करने लगता है। यानी वो वही हाव भाव, वही टोन या वही शब्द इस्तेमाल करने लगता है। और जब ऐसा किसी महिला के साथ होता है, तो यह केवल नकल नहीं, बल्कि इमोशनल सिंक्रोनाइजेशन होता है। अगर वो आपकी बात करने की शैली अपनाने लगे, आपकी पसंद की चीज़ों में रुचि दिखाने लगे या आपकी राय को गंभीरता से लेने लगे, तो समझ लीजिए, अब वो आपकी सोच से जुड़ चुकी है। वो आपकी उपस्थिति में नहीं, आपकी अनुपस्थिति में भी आपके विचारों से जीने लगती है। कभी आपकी कही बात पर खुद से मुस्कुराएगी, तो कभी आपकी राय किसी चर्चा में दोहराएगी। यह वो पल है जब आप अब उसके इन्फ्लुएंस नहीं रहे, बल्कि उसकी प्रेरणा बन चुके हैं। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसे तुम समझने लगो, उसकी ऊर्जा तुम्हारे भीतर उतरने लगती है। और यही यहां होता है। वो अब आपको बदलने की नहीं, बल्कि आपसे सीखने की प्रक्रिया में होती है। याद रखो दोस्तों, किसी का व्यवहार तब तक असली नहीं होता जब तक वो आपकी सोच को अपने जीवन का हिस्सा न बना ले। और जब कोई ऐसा करे, तो समझो वो अब सिर्फ प्रभावित नहीं, बल्कि अंदर से जुड़ चुका है। दोस्तों, औरत के प्यार का सबसे गहरा स्तर वो होता है जब वो आपको सिर्फ पसंद नहीं करती, बल्कि आपकी शांति बन जाती है। अब वो आपको प्रभावित करने की कोशिश नहीं करती, बल्कि आपकी उपस्थिति में खुद को सुरक्षित और सुकून भरा महसूस करने लगती है। यानी अब रिश्ता शब्दों से नहीं, आत्माओं से बात करने लगता है। जब कोई महिला किसी पुरुष के प्रति सच्चा लगाव महसूस करती है, तो उसकी ऊर्जा बदल जाती है। वो आपके साथ रहने के लिए नहीं, बल्कि आपके भीतर रहने लगती है। वो आपकी बातों को सुधारने की नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करती है। वो आपको परखने के बजाय आपकी शांति की वजह बनना चाहती है। मनोविज्ञान कहता है, जब कोई व्यक्ति आपकी भावनाओं के साथ सामंजस्य बैठा ले, तो वो आपके भीतर इमोशनल सेफ्टी जोन बना देता है। और औरत के लिए यह वही स्तर होता है जहां उसका मन अब किसी और की तुलना नहीं करता। वो अब आपकी मौजूदगी में सुकून पाती है, आपकी चुप्पी में अर्थ खोजती है और आपकी थकान में अपनापन। स्टोइक दर्शन कहता है, जिसकी मौजूदगी मन को शांत कर दे, वही सही व्यक्ति होता है। और यही वह बिंदु है जहां रिश्ता आकर्षण से ऊपर उठकर आत्मिक जुड़ाव में बदल जाता है। जब कोई औरत आपकी उपस्थिति में खुद को घर जैसा महसूस करे, तो समझो कि अब उसका मन और आत्मा दोनों आपके साथ तालमेल पा चुके हैं। वो अब आपकी ओर नहीं, आपके भीतर रहने लगी है। अगर आज की बातें आपके दिल को छू गईं, तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल फिलीवो हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आपको हर हफ्ते ऐसे ही स्टोइक साइकोलॉजी, डीप इमोशनल कनेक्शन और ह्यूमन बिहेवियर इंसाइट्स पर आधारित वीडियो सबसे पहले मिले। और नीचे कमेंट करके बताइए, क्या कभी किसी ने आपकी जिंदगी में वो शांति बनकर जगह बनाई है जो शब्दों से परे थी? याद रखो दोस्तों, जब कोई आपकी शांति बन जाए, तो वो अब आपके जीवन का हिस्सा नहीं, आपकी आत्मा का विस्तार बन चुका है।